हेलो डियर ट्वेल्थीज, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की होने वाली है। कुछ टिप्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं आजकल कि सर हम पूरी साल नहीं पढ़ पाए तो कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे पासिंग मार्क्स बहुत मुश्किल से आने लगा, हमें लगता है पास भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे टेंथ में होता है, टेंथ के केस में क्या है कि आपको अगर हम टेंथ वाले केस को देखें थोड़ा सा, तो देखो टेंथ क्लास आप लोगों ने बोर्ड जब दिए थे तो टेंथ में कैसे रहता है। टेंथ में आपका 80 मार्क्स का थ्योरी होता है और 20 मार्क्स का आपका जो होता है बेटा वो आपका इंटरनल एग्जाम, मतलब 20 मार्क्स आपको स्कूल देता है, ये इंटरनल होता है। ठीक है, जो आपके पूरे साल पर बेस्ड होते हैं, ये आपका थ्योरी आता है, ये आपका थ्योरी आता है। ओके, तो होता क्या, इस बार भी कंट्रोवर्सी रही, बोर्ड ने पहले कह दिया कि इसमें से आपको 27 मार्क्स लाने हैं, मतलब ये कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब बोर्ड ने क्लियर किया है कि आपको दोनों का सम्मान के, चलो स्कूल ने आपको 90 मार्क्स दिए, ठीक है, और इधर आपको सपोज दैट कि आपको यहां से फिर क्या है, आपको 14 मार्क्स आप इधर से ले, टोटल कितना हो गया 33। तो ये कंफ्यूजन था कि 27 अपॉन क्या 80 या फिर 33 अपॉन 100, ये कंफ्यूजन बढ़ा रहा है इस बार टेंथ में, इसलिए टेंथ इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के दिए। तो अब आप 12th क्लास पढ़ रहे हैं, तो अब आप समझिए कि अब आपके लिए कैसे होने वाला है। भाई आप देखो, तो हम बायो की बात करें, चलो आज बायोलॉजी को देख लो। आप वैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स की आपको बात करता हूं। आप अगर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो देखो, साइंस स्ट्रीम के आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके पास पीसीएम है, आपके पास पीसीबी है, तो साइंस स्ट्रीम में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको पता है हमारे पास दो तरह से मेजर सब्जेक्ट में होता है। एक हमारे पास 70 मार्क्स हो गए, एक हमारे पास 30 हो गया। पहले 20 मार्क्स आपको स्कूल देता था बेटा, लेकिन अब यहां ऐसा नहीं है। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं तो 12th में ऐसा नहीं है। 30 मार्क्स आपके लिए कौन, सीबीएसई एक एग्जामिनर को अपॉइंट करता है, ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर देखा जाता है। ठीक है, ये कौन हो गया, एक्सटर्नल एग्जामिनर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, कि आपको 27 मिले हैं, आपको 28 मिले हैं, आपको 29 मिले, आपको 30 मिले, इससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम भी नहीं हो सकता है। अब क्या है, आपको इसमें से 23 मार्क्स लाने, ये कंफर्म है, मतलब इसमें आपका इस वाले का कोई भी लेना देना नहीं है। देखो इसे मैं बिल्कुल रेड कर देता हूं डिस्टिंक्ट, ताकि आपको याद रहे, इस मार्क्स से आपका बोर्ड्स की थ्योरी में कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपको 23 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। क्लियर होगी बात, 23 मार्क्स आपको कंफर्म लाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए जो आज आप मेरे साथ देखने वाले हैं, मैं आज इसीलिए यहां पर हूं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है कि अभी कुछ बच्चे पढ़े ही नहीं, उन्होंने देखा नहीं पूरे साल, किसी के साथ बेटा कोई हेल्थ इश्यूज हो गया तो बेचारा बड़ा परेशान है कि फैब में एग्जाम हो रहे हैं, 15 फेब का एग्जाम होने वाले, किसी का 17 को है, किसी को 19 को है, अलग अलग एग्जाम डेट में सबके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कहने का है 15 के बाद कभी भी एग्जाम स्टार्ट है। तो अब दिक्कत ये है कि 23 मार्क्स कैसे लाए जाए। देखो मैं आपको 23 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बात कर रहा हूं 23 छोड़ो 70 मार्क्स तक लाने की। अभी भी इतना टाइम है, बायो के पेपर में काफी सारी लंबी छुट्टियां हैं, 13-14 छुट्टियां मिल रही है इस बार एग्जाम में। आप अगर पर डे एक दिन अगर एक चैप्टर कवर करेंगे तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमें बायो पढ़ने के लिए, कैसे हम लोगों के मार्क्स 23 से 33 से 100 पहुंचे, ये आज आप मेरे साथ इस छोटे से एक लेक्चर में, छोटी सी वीडियो में कवर अप करेंगे। देखो कहने के लिए सब कहते रहते नहीं, तमाम तरह की वीडियोस आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर बेटा, क्योंकि आप सब ऑनलाइन सभी के सब आजकल क्या है कि चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, पहले इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होती थी चीजें। हम लोग जब पढ़ते थे तो बड़ी दिक्कतें थी, जैसा टीचर ने बता दिया वैसा ही हो गया, भाई समझ लिया, भाई जान लिया, ठीक है। लेकिन आज आपके पास सोर्सेज होने भी चाहिए, जरूरी है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको अच्छा कंटेंट कहाँ मिल रहा है, अच्छी बातें कौन बता रहा है। देखो बेटा ये कहने वाली बातें हैं कि साहब यहाँ ऐसे होगा वहां वैसे होगा, देखो कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हैं, करने के लिए मैं भी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई, मैं भी आप लोगों के साथ बैठा हूं, आपके साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे भी लग रहा है कुछ प्रॉफिट हो जाए, शायद आपके सपोर्ट से मैं कहीं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। लेकिन मैं अब बहुत हाइप बनाने नहीं हूं, आपसे एक्चुअल बातें करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि एक रात पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं बेटा। लेकिन हाँ, अभी लगभग लगभग आपके पास 20 से 25 दिन है,
इन 22 टू 25 डेज में आप अपना स्कोर 100% इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा माइंड प्रेप कीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? साइकोलॉजी कहती है कि जैसा ब्रेन से सोचेंगे वैसा ही हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर ईश्वर बेटा तथास्तु करने के लिए है, आपने कहा मैं पावरफुल हूं, आई एम द बॉडी बिल्डर, ईश्वर ने कहा तथास्तु है। आपने कहा मैं कमजोर हूं, ईश्वर ने कहा तथास्तु है। तो सबसे पहला आपका ब्रेन फिट करो कि हमें करना क्या है, ठीक है। साइकोलॉजी सेटल होगी, अच्छा खाइए, नींद प्रॉपर लीजिए, ब्रेन को बिल्कुल काम रखिए, ठीक है। ज्यादा जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे पॉइंट्स पर कि मार्क्स लाने कैसे हैं। देखो मैं आज आपसे सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं करूंगा, आपकी हेल्थ कॉन्शियस बातें भी करूंगा, आपको हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है। देखिए तो क्लियर करते हैं इसे और देखते हैं क्या क्या बातें हैं। देखो सबसे पहले अब आपको क्या चाहिए, आपको मैंने आपसे बोला एक तो आपको चाहिए कौन, स्ट्रेटजीज। अब आप कहीं से लिए क्या है, स्ट्रेटजीज में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है बेटा, आपकी प्लानिंग्स क्या है, ठीक है। समझ में आई बात? अगला आपके पास स्ट्रेटजी बात क्या है, अगली बात आपकी क्या है, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्ट नोट्स। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। और एक आप क्या करेंगे, एक आप करेंगे क्या, PYQs, ओके। PYQ आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं बदला है, 10th क्लास में बदला गया साइंस का, ठीक है। और अगली बात जरूरी क्या है, आपकी हेल्थ। ये बात आपसे बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ये जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका टाइम मैनेजमेंट, ओके। अब आप कहीं से आप इसे तो स्ट्रेटजी में ले सकते थे, लेकिन नहीं, मैं इस पे स्पेशल बात करूंगा, इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल सेपरेट रखा है, ठीक है, ताकि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए। सबसे पहले स्ट्रेटजीज को देखिए क्या है, ये बहुत मैटर करती है। पढ़ने का तरीका क्या है, आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए, कि पढ़ना कैसे, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने नहीं बनाया, अभी भी बना लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। उसके बाद अपनी एनसीईआरटी को पढ़ के, अभी आप लोगों ने पढ़ते हैं पूरे साल पढ़े, आपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो बहुत काम में आने वाले हैं। PYQs कीजिए, कम से कम 10 इयर्स तो कीजिए बेटा, ये तो आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है। और आप हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। चलो एक एक बस अब शॉर्ट नोट समझिए क्या है। शॉर्ट नोट्स ये नहीं है कि आपके टीचर ने आपको नोट्स बना दिया, आपने पूरा चैप्टर लिख रखा है, नहीं। आपने चैप्टर पढ़ने के बाद से कितना कंसाइज करके कम से कम वर्ड्स में लिखा है, वो आपके शॉर्ट नोट्स होता है। यही रिवीजन में सबसे ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है। PYQs प्रीवियस से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। आपको आपके टीचर्स ने बता रखा होगा, ठीक है ना। 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बायो में अरिहंत चैप्टर वाइज बहुत अच्छा आता है, आप उसे लगा सकते हैं। मैं किसी की स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं हूं बेटा, मैं आप लोगों को प्रॉफिट की बात करता हूं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे अरिहंत वालों ने स्पॉन्सर करके भेजा, ऐसा बिल्कुल नहीं बेटा। मैं अभी इस लाइक मैंने कहा, मैं इस लाइक अभी कहा कि मैं वहां जब अभी मैं इस लाइक नहीं हूं भाई, अभी आप लोगों के साथ ही रहना है, यही रहना और हमेशा रहना है, ठीक है। ये चैनल आप लोगों का है और आपके लिए ही हमारा काम है आप लोगों को अच्छे से अच्छा दे पाना। तो देखिए अब ध्यान से समझिए, तो PYQ आप कहीं से भी कीजिए। हेल्थ बड़ी जरूरी, देखो बेटा हेल्थ में क्या क्या, एक है सबसे जरूरी बैलेंस डाइट। तो आप कहते हैं बैलेंस डाइट क्या है बेटा, जो अच्छा खाएं। अब आप उल्टा सीधा खाएंगे बेटा तो दिक्कत में आ जाएंगे, पता लगे आपको इंडाइजेशन हो गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? अगली बात क्या, स्लीपिंग, अपनी स्लीपिंग साइकिल को सुधारिए। लगभग 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स, 6 से 8 घंटे स्लीपिंग, मतलब आप सोइए जरूर, स्लीपिंग बहुत जरूरी, 6 to 8 आवर्स। अब आप कहेंगे सर आप कैसी बात कर रहे हैं, टाइम इतना कम बचा, आप नींद की बात कर रहे हैं। बेटा अगर आप सोएंगे नहीं ना तो ब्रेन में कुछ जाएगा नहीं, ये आप समझ लीजिए। किसी भी चीज को ब्रेन के अंदर जाने के लिए पहले जरूरी क्या है, सबसे पहला जरूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों का है क्या, दिस इज कॉल्ड क्या, बताइए, ब्रेन का काम रहना। ब्रेन ही काम नहीं रहेगा तो कैसे काम करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो ब्रेन का काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर हुई बात। इसीलिए सोना भी जरूरी है, और हो सके पॉसिबल थोड़ा बहुत अपने चलने फिरने घूमने कहीं घूम के आइए, अपनी साइकिलिंग कीजिए, थोड़ा बहुत अपने आप को बॉडी स्ट्रेच कीजिए ताकि आप फिजिकली भी फिट रहें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आप घर पे एसपीपी लगा के देखो, सैंपल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको पता है रिटन टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 आवर्स वाले शॉर्ट में लिखा कि सबको सबकी स्पेलिंग नहीं आती आज की, ठीक है। तो शॉर्ट लिखा है मैंने, पूरा टाइम आपको मिलेगा कितना, 3 आवर्स 15 मिनट, ठीक है। ये आपको टोटल मिलेगा, ठीक है। इतने आवर्स आपको मिलेंगे, इसमें 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलेंगे, 3 आवर्स आपको रिटन के मिलेंगे। तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, पता लगा आपने सारा टाइम लॉन्ग करने में, शॉर्ट करने में निकाल दिया, लॉन्ग रहेगा, आपकी केस हिस्ट्री रहेगी तो भी दिक्कत आएगी बेटा, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे, इस समय सबसे ज्यादा फोकस आपका PYQs पे होना चाहिए, बात समझ में आ रही। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक आज आप लोगों के लिए मैं बेस्ट गिफ्ट लेकर आया हूं, आप ये समझिए बसंत पंचमी का,
वो बेस्ट गिफ्ट क्या है? वो बेस्ट गिफ्ट ये है बच्चों कि आप लोगों के लिए, सभी 12th के लिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं पीवाईक्यू सीरीज। ओके, अपने बाईटी चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां से आप लोगों को एक्सेस मिलेगा फ्री में क्या करने का? क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई 2026। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वाले जो लेक्चर्स हैं, अगली वाली जो वीडियोस हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, जो बच्चे भी सीबीएसई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। मिलेंगे अब पीवाईक्यू के साथ आपसे अलग अलग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे।